इन्हें पता ही नहीं भजन क्या होता है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई जब से सृष्टि हो तब से तब तक यहाँ बैठा रहे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है जो इस संसार में बैठा रहे। हाँ, संत जो है अपनी इच्छा से संसार में रहते, अपनी इच्छा से संसार छोड़ देते। ये बात बिल्कुल उचित है। जब तक भगवान उनको सेवा देते संसार के कल्याण की, वे संसार में रहकर भी आनंद में रहते, क्योंकि उन्हें कोई अर्थ ही नहीं किसी बात से कि संसार मृत्यु लोक है या कुछ है। वे तो अपनी मस्ती में रहते। हमारे भरत जी कितनी सुंदर बात कहते कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी कहते कि भैया प्रयागराज, देखो ना तो मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना ही काम चाहिए, और मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मेरा वापस भी जन्म होता हो तो कोई बात नहीं, मैं जन्म ले लूंगा। बस इतना कर देना कि जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों में प्रेम मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो संत तो अपनी इच्छा से संसार में रहते हैं। जैसे एक बड़े प्यारे संत थे पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। प्रेम भिक्षु जी महाराज के नाम पर आज भी वृंदावन में बहुत सी जगहों पर कीर्तन होता है। वे बहुत ज्यादा कीर्तन करते थे, लगभग 16 घंटे 18 घंटे दिन रात कीर्तन किया करते थे। और एक ही मंत्र था, विजय मंत्र। और उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया था कि जो व्यक्ति इस विजय मंत्र का 13 करोड़ बार जप करता है, उस व्यक्ति को साक्षात सीताराम जी के दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो बस वो दिन रात विजय मंत्र का कीर्तन करते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। करते 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 फिर लोग इकट्ठे हुए, वो लोगों के साथ करने लगे। तो फिर उनका जो आश्रम था उसमें अखंड कीर्तन चलने लगा। वहां पर जो भी व्यक्ति आता उसको भोजन दिया करते थे कि फ्री में भोजन खाना है तो आ जाओ। लोग इस लालच में आ भी जाते थे। तो उनको कह देते थे कि देखो भोजन के आपको पैसे तो देने नहीं, आप ऐसा करो थोड़ी देर कीर्तन कर लो और भोजन आप ले जाओ बढ़िया। तो इसी बहाने सब लोग कीर्तन किया करते थे। किसी न किसी बहाने कोई भगवान के नाम में लगे तो हमें अवश्य ही वो कार्य करना चाहिए। तो खैर, प्रेम भिक्षु जी महाराज को ऐसी अवस्था हो गई थी कि अब उनसे कष्ट सहा नहीं जा रहा था। या ऐसा कहूं कि वो कष्ट इतना बढ़ गया था कि संसार से देखा नहीं जा रहा था। क्या होता है कि जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब शरीर की सुध नहीं रहती। जैसे कल हमने हरे राम बाबा की कथा सुनी, तो वे जब कीर्तन करते थे तो भाव विभोर होकर इधर उधर भागने लग जाते थे। कभी गन्ने के खेत में भागने लग जाते थे। अब गन्ने का खेत जो है बहुत सघन होता है, उसमें कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन हरे राम बाबा तो कीर्तन करते हुए शरीर को भूल ही जाते थे। तो भागते भागते सारा शरीर लहूलुहान हो जाता था। कई बार छत पर होते थे। एक बार एक भक्त ने कहा कि बाबा हमारे घर पर भी कीर्तन कर दो। तो बाबा गए और वो बोला कि छत पे बैठते हैं, खूब खुली छत है, खूब आनंद आएगा, साथ में पड़ोसी भी थोड़े भगवान का नाम सुन लेंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो भैया, छत पे बैठना उचित नहीं, नीचे चलते। लेकिन अब वो भक्त माना ही नहीं, उसने कहा कि आपको तो खाली बैठना है, कीर्तन कीजिए, कोई सेवा हो हम कर देंगे। बाबा बोले ठीक है, जैसे ही रघुनाथ जी की इच्छा। बाबा बैठ गए। कुछ समय बाद उनकी ऐसी प्रीति कीर्तन में हुई कि वो भाग कर छत से कूद गए। अब जानकर नहीं कूदे, जानकर कोई भी व्यक्ति क्यों कूदेगा, पर प्रेम की अवस्था ऐसी है कि कोई सुध ही नहीं है उन्हें। और उनके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट भी लग गई। तो ऐसे ही प्रेम भिक्षु जी थे, वे बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। इतने अश्रु बहाते थे कि सब डॉक्टर परेशान थे कि इतने तो आंसू कोई बहा ही नहीं सकता है, ये संभव कैसे हो रहा है।
तो बहुत बार मना भी किया गया उन्हें कि आप इतना ज्यादा कीर्तन मत किया करो। हाँ, आपको करना ही है, आप थोड़ा सा कर लो, पर इतना ज्यादा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत समझाने के बाद भी वे माने नहीं। तो अंत में उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि सब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इनको कीर्तन में बैठने ही नहीं देना है। अब ये बैठे तो फिर जो इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो सब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी सब बात है, और सब डॉक्टर ऐसा कह रहे। बोले ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। कीर्तन के लिए तो दे मिला था, अब कीर्तन तो हो नहीं रहा है, स्मरण हो नहीं रहा है, तो फिर मेरा यहाँ रहने का अर्थ क्या है? कुछ समय बाद वे भगवत धाम चले भी गए। तो ऐसे संत जिन्हें शरीर, जिनका छूटता नहीं, ऐसा कहूं कि जिन्हें शरीर छोड़ना भी नहीं पड़ता है, जो शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, अब यहाँ पर राजा को एक बात समझनी चाहिए थी कि अगर जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये व्यक्ति यहाँ पर है, तो यहाँ क्यों है? पूछना चाहिए था कि आप यहाँ रुके क्यों। अब ये तो है नहीं कि केवल एक आप ही संत हैं कि आप अगर चले गए तो संसार में किसी का कल्याण नहीं होगा। ऐसा हमें संतों को नहीं कहना है, ये तो एक पापी व्यक्ति है, इसीलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। संत तो महाराज संत होते हैं। तो राजा ने ऐसा प्रश्न किया नहीं, राजा उसकी बातों में आ गया। अब देखिए गोस्वामी जी कहते हैं इसमें राजा की कोई गलती नहीं। हम बैठकर ये ना सोचे कि राजा देखो ऐसे किसी की बातों में फंस गए, इतने ज्ञानी होने के बाद भी। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर तो बड़े बड़े फंस जाते हैं। कोई ठग हो जाए, कोई ठग हमारे सामने आ जाए, हम पहचान नहीं सकते। इसीलिए तो लोग आजकल ओशो, गायत्री परिवार और सदगुरु, इन सब के जाल में फंसे हुए हैं। उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा ठाकुर जी, वे कबीरदास जी को भगवान बनाकर बैठे, कोई साईं बाबा को भगवान बनाकर बैठा है, किसी ने अपने गीत बना लिए जय जय संतोषी माता। तो लोगों की आस्था ऐसी बिगड़ चुकी है। खैर, अब महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े बड़े कई बार ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं, जिसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भक्त शिरोमणि बुद्धिमताम वरिष्ठम परम पूज्य मेरे सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज, वे जब ला रहे थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी का पहाड़, तो रावण ने प्रेरित किया काल नेमी को कि अगर ये जो पहाड़ लिया है तो फिर तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे, और लक्ष्मण जी जिंदा हो गए तो मेघनाथ मर जाएगा, क्योंकि मेघनाथ को केवल वही व्यक्ति मार सकता था जो 12 साल से ना तो सोया है और ना ही उसने एक दाना अन्न का खाया है, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है 12 साल से। ऐसा व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता था। तो हमारे लक्ष्मण जी ने ना तो 12 साल तक, जब तक वे चित्रकूट में भगवान की सेवा में थे, ना तो एक दाना अन्न खाया था, और ना ही लक्ष्मण जी ने एक बार भी पलक झपकाई थी। उन्होंने निद्रा को पहले ही कह दिया था कि देखो मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ, इसलिए आप अभी मत आना। तो रावण ने कहा कि मेरा बेटा मर जाएगा, तुम हनुमान जी को रोक लो। कालनेमी ने बोला कि कौन है हनुमान जी? रावण ने कहा एक वानर है। और तो कालनेमी बोला अरे वानर को तो आप भी रोक सकते थे, आपका कोई छोटा मोटा सैनिक रोक लेता। रावण बोला कि भैया ऐसा है, मैंने सब देवताओं को जीता, सब राक्षसों को जीता, मेरा इतना खौफ है कि चलत दसानन डोलत अवनी, जब मैं चलता हूं तो धरती कांपती है। ब्रह्मा जी को मैंने वश में कर लिया, ब्रह्मा जी तक मुझसे डरते हैं। पर वो जो वानर आया था ना, उसने मुझे 2 मिनट में समझा दिया कि वो कौन है, इसीलिए उससे मैं तो नहीं भिड़ सकता हूँ। तुम्हारे अंदर अगर क्षमता हो तो तुम रोक लेना। कालनेमी को लगा कि मैं शायद हनुमान जी को रोक लूंगा, तो वो बोला ठीक है महाराज। कालनेमी रास्ते में साधु बन के बैठ गए। कहे आते वक्त मेरे सदगुरुदेव को प्यास लगी। वे तो सब कुछ जानने वाले, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में उन्हें
सब कुछ पता है, वे केवल एक लीला कर रहे हैं। प्यास लगी तो नीचे उतरे, देखा कि एक संत की कुटिया है। संत के पास पहुंचे और कहा कि हे मुनिवर, आप आज्ञा दे तो प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। काल ने मैंने कहा पी लो, और उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ भगवान के मंत्र की, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम हनुमान हो, तुम्हारे स्वामी राम है, जिनका भाई लक्ष्मण मूर्छित है, सूर्योदय से पहले तुम्हें वहां पहुंचना है। तो हनुमान जी बोले अरे तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा साधारण व्यक्ति क्या होता है, उनको कोई छोटी छोटी बातें बता दे वो बड़े खुश हो जाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने। पर वे ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, वे तंत्र मंत्र से भी ऊपर है, वे रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। कालनेमी को लग रहा है कि मैं शायद अपनी सिद्धि से हनुमान जी को अपने वश में कर लूंगा। वो ये नहीं जानता है कि ये सिद्धियां प्रदान करने वाले ही वे हैं। तो कालनेमी ने उन्हें कहा कि मैं आपको दीक्षा देता हूँ मंत्र की। हनुमान जी बोले बिल्कुल दे देना। अब उसने कहा कि पहले आप जो स्नान कर लो और स्नान करके फिर आना, क्योंकि ऐसे दीक्षा नहीं होती। तो वे बोले ठीक है। तालाब में स्नान करने गए, ऊपर से देवताओं ने सब बात बता दी कि ऐसे ऐसे कालनी जो कि यहाँ आपको ठगने के लिए आया है। हनुमान जी बोले ठीक है। अब जब अंदर वापस कुटिया में गए तो कालनेमी को कहा कि गुरुजी, हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि पहले हम दक्षिणा दे देते हैं, फिर अगर गुरु बचे तो दीक्षा ले ली जाती है। तो आप पहले दक्षिणा ले लो, अगर आप बचे तो फिर आप दीक्षा दे देना। कालनेमी बोले कि ये बात तो मुझे समझ नहीं है, अगर आप बचे, पर हाँ दक्षिणा पहले मिल रही है तो मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। वहां पर फिर उन्होंने कालनेमी को मार दिया, उसका उद्धार किया। और यहाँ से एक संकेत संत जन देते हैं, जो कि हालांकि ऐसा हमें नहीं सोचना है, पर हाँ सांकेतिक रूप से समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी जैसा ज्ञानी भी, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान फीके पड़ जाते हैं। संसार में सबसे विद्वान नारद जी, नारद जी जाते हैं सनत कुमार से ज्ञान लेने। सनत कुमार, नारद जी सब मिलके अपने पिता ब्रह्मा जी से ज्ञान लेते हैं, और वो सनत कुमार जाकर हनुमान जी से ज्ञान लेते हैं। वे इतने ज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। गोस्वामी जी कहते हैं अगर ज्ञानियों की लाइन लगे तो सबसे पहला नंबर है हनुमान जी का। बुद्धि मताम वरिष्ठम, कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि सबसे बड़ी आयु किसकी है, तो वो है हनुमान जी की। व्यक्ति अपनी आयु से बड़ा नहीं होता है। कोई कहे कि मैं 50 साल का हूं तो मैं 25 साल के व्यक्ति से बड़ा हूं, जरूरी नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान से बड़ा होता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी कहते हैं सर, कोई सोचने वाली बात नहीं, बहुत ठाकुर थे, उनके चक्कर में बहुत से लोग पड़ जाते हैं। वैसा ही प्रताप भानु जी भी उसकी बातों में आ गए। उसने अनेक इतिहास की, पुराणों की सब बातें सुनाई, तो प्रताप भानु को विश्वास भी हो गया। उसने कहा कि जब से सृष्टि बनी है तब से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने बहुत से प्रलय देखे, सब कुछ देखा, पर मुझे तो खैर संसार से क्या लेना, मैं तो केवल और केवल भगवान से मतलब रखता हूँ, मुझे तो भगवान का भजन करना है। ताते गुप्त रयो जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। कहते हैं कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वे वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार सबकी उसने बहुत आश्चर्यजनक कथाएं कही। अब बैठकर कोई कुछ भी कह दे तो उसमें कोई बुराई नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैठकर आपको कुछ भी सुना दूं, मैं कह दूं कि जी ये कथा आपको मिलती है इस उपनिषद में, आपको क्या पता उस उपनिषद में क्या लिखा है। और आजकल तो उपनिषद ऐसे अवेलेबल भी नहीं होंगी, तो राम जाने, मेरे हिसाब से तो नहीं। तो आप कहाँ जाकर उस उपनिषद में क्रॉस चेक करने वाले हैं? आप तो खुश हो जाएंगे कि देखो हमें नई कथा जानने को मिली। तो ऐसे ही प्रताप भानु को बैठकर कुछ भी सुना रहा था। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को संभाल कर गाता है, जेगा वही है चरित संभारे, ते ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति इस कथा को कह नहीं सकता है, मानस को पढ़ हर व्यक्ति सकता है, पर कहना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि जे गावे
चरित्र संभाले, जो उसको संभाल कर गाता है, कहाँ क्या कहना है, कितना कहना है, और किस बात का कितना विस्तार करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो धर्म की हानि होगी। तो मानस जी के शब्दों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, जैसा कि निकाला जाता है। हम सुनते हैं, लोग कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा कि स्त्रियों को पीटो, सबको मारो, संसार को खत्म कर दो। कहाँ गोस्वामी जी एक तरफ इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि भैया सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे ही संत हैं गोस्वामी जी, कि जिन्हें भक्तों का शिरोमणि बनाया नाभादास जी ने, वो गोस्वामी जी कभी किसी को मारने की बात कर ही नहीं सकते। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं, और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ी कोई निष्ठा नहीं। क्या वो गोस्वामी जी ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि आप स्त्रियों पर अत्याचार करो, आप शूद्रों पर अत्याचार करो? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए संभाल कर कथा को गाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस कथा को संभाल कर गा रहा हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कोई ये ना सोचे कि इस कथा को मैं सुना रहा हूँ। मैं तो सुनने आता हूँ, मेरे सामने मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे हैं, तो वे ही इस कथा को गाते हैं। और अंदर की बात बताऊं तो वे ही वास्तव में इस कथा के श्रोता भी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। खैर, उसने बहुत सी बातें बताई, अब जो सत्य है नहीं है राम जाने। तो राजा सुनकर जो है उस तपस्वी के वश में हो गया, और उसे अपना नाम बताने लगा। राजा ने कहा कि ये प्रभु, मैंने आपको अपना गलत नाम बताया था, अब आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, तो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। तो वो कपटी तपस्वी कहता है कि हे राजन, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया है। अरे मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ, जब मैं सृष्टि के आरंभ से यहाँ हूँ, तो सोचो कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता क्या? मैं सब कुछ जानता हूँ। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते, तो इसमें कुछ तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, तुमने सही किया, ऐसे सबको राजा अपना नाम थोड़ी बता देंगे। तो इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ। अब राजा प्रताप भानु को सारी बात बता दी कि आप ऐसे ऐसे यहाँ रहते हो, यहाँ के राजा हो, आपका नाम प्रताप भानु है, पिता का नाम ये है। राजा खुश हो गया, पर अब वो सामने वाला व्यक्ति सब बातें पहले से जानता है, क्योंकि वो है तो वास्तव में एक छोटा सा राजा ही, जो कि राजा प्रताप भानु का दुश्मन है। तो एक राजा दूसरे राजा के बारे में सब कुछ पहले से पता करके रखता है। तो उसने बताया, प्रताप भानु को लगा कि शायद कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। तो कहता है, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक ही ये जो सीधापन है, ये जो तुम्हारी सरलता है, प्रेम विश्वास और नीति निपुणता है, देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संदेह ना करना। ये राजन, जो मन को भावे तुम मांग लो, जो मांगना चाहो मांग लो। अब यहाँ पर देखिए एक और गलती हम देख सकते हैं। ये गलतियां हम राजा प्रताप भानु की नहीं निकाल रहे हैं, ये गलतियां हमारी हैं, जो हमें सुधारनी है। ऐसा हुआ क्या, एक बार एक संत ने देखा कि एक बहेलिया, एक शिकारी आता है, पक्षियों को मारता है, जाल में फंसा के फिर उनको मार देता है। संत तो महाराज संत होते हैं, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा कि किसी व्यक्ति पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं। संतों से किसी का दुख देखा नहीं जाता है। संत वही है कि वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। जो पराई पीड़ा को समझे, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, वो है संत। तो महाराज, वो महात्मा जी पहुंचे। अब महात्मा थे तो वे तो सबकी भाषा जानते हैं। तो उन्होंने जाकर पक्षियों को समझाया कि देखो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें उसमें फंसना नहीं।
समझा कर भी चले गए। महात्मा का काम है समझाना, आगे समझना ना समझना वो तो व्यक्ति का काम है। वो बहेलिया फिर से आया, उसने जाल बिछाया, सब पक्षी फंस गए। और वो जाने लगा तो महात्मा ने देखा कि आज ही फिर से फंस गए, मैंने तो कल समझाया था। तो फिर वे थोड़ा सा करीब गए तो वे सुन रहे थे कि सब पक्षी यही बात कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और तुम्हें उसमें फंसना नहीं। महात्मा बोले कि मैंने तुम्हें गाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें समझा रहा था मैं कि तुम्हें ऐसा करना है। तो ज्ञानी तो हर व्यक्ति है। बड़ी सुंदर बात पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी हर व्यक्ति है। मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, वहां जाकर आप कभी बैठिए, हर एक व्यक्ति यही बात कह रहा होगा, देखिए संसार तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, क्या पता कब किसका बुलावा आ जाए, कभी किसी की मृत्यु हो सकती है। देखो कितने अच्छे व्यक्ति थे, कुछ भी नहीं हुआ था, पेट में दर्द हुआ, मर गए, कभी भी मृत्यु हो सकती है। अब ये ज्ञान तो सबको है, लेकिन कोई उनसे कहे कि भैया इसलिए भजन करो, छोड़ो ये धन के पीछे भागना। नहीं नहीं, पैसा तो देखो जरूरी है, पैसा तो चाहिए, पर ठीक है संसार नाशवान है, भजन भजन तो करेंगे बुढ़ापे में, अंतिम समय में भजन होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को गोस्वामी जी बार बार समझा रहे हैं सत्संग के माध्यम से। तो यहाँ पर ये बात हम अपने लिए समझें कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि जो तुम्हें मांगना है मांगो, तो राजा प्रताप भानु को कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि मांगना है तो केवल ठाकुर जी को मांगे हम, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे, रघुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम वर हो असोकी। कहते कि हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ी मेरे लिए क्या कोई मांग हो सकती। आपने दर्शन दिया मेरे लिए तो चारों पदार्थ मेरे करतल पर आ गए। ये है संत के दर्शन की महिमा। हालांकि ये सामने वाला व्यक्ति तो ढोंगी है, पर संत के दर्शन से सच में ऐसा होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत तो चलते फिरते तीर्थ है महाराज। तो खैर, कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो मुझे चारों पदार्थ मेरे करतल पर हैं आपके दर्शन से, पर फिर भी आप प्रसन्न हैं तो मैं कुछ वस्तु आपसे मांगना चाहता हूँ। जन्म मरण दुख रहित तन, समर जितै जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। कहते कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। अब यहाँ पर अगर कोई सच्चा संत होता, वो रोक देता राजा को कि भैया ये चीजें मैं देने नहीं आया हूँ, मुझसे तो मांगना है तो ठाकुर जी का नाम मांगो, नाम मैं दे देता हूँ। ये तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करना ये मेरा काम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, प्रारब्ध जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, पर मृत्यु तो सबकी होनी है। ऐसा नहीं कि मृत्यु होगी ही नहीं। अभी हाल ही की घटना है, कल एक खबर आई मेरे पास, पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर अनंत श्री समलिंगी श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बीमार है, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो थोड़ी बातचीत हुई, मेरे साथ बहुत से ऐसे पेज कनेक्टेड है प्रभु कृपा से। तो मैंने उनसे पता किया कि महाराज जी बीमार है। तो उन्होंने बताया कि हाँ बीमार तो हैं, पर अभी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। तो वे बीमार इसलिए नहीं हुए कि उन्हें कोई बीमारी लिखी थी। संतों के जीवन में कहाँ कोई बीमारी है। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी दोनों किडनी फेल है और वे उनका लीवर भी खराब है, वे इतने बीमार रहते हैं। तो इसमें कोई उनका प्रारब्ध नहीं है। प्रेमानंद जी जैसे, राजेंद्र दास जी महाराज जैसे सरीखे संत तो दुर्लभ है संसार को, वे खुद बीमार नहीं होते। हाँ, उनके जो शिष्य हैं, उनके शिष्यों में बहुत से ऐसे शिष्य होते हैं जो बात को अच्छे से पालन नहीं करते हैं। अब पालन नहीं करते हैं तो उनका प्रारब्ध गुरु ले लेते हैं। दीक्षा कोई खेल थोड़ी कि हम गए, दीक्षा हुई, लो जी काम बन गए।
दीक्षा के बाद तो व्यक्ति को नया जीवन मिलता है, तो संभल कर रहना चाहिए। तो ये है गुरु की महिमा, संतों की महिमा। खैर, हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वे स्वस्थ हों और पुनः कथा आदि वे करें, सबका कल्याण करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर, यहाँ पर राजा को समझ जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति मुझे इस काम में समर्थन दे रहा है, वो व्यक्ति कहाँ संत हो सकता है। पर खैर, राजा ने वो बात भी नहीं समझी। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे पहली बात तो अजर बना दीजिए, कि मेरे जीवन में कभी कोई बुढ़ापा ना आए, अमर बना दीजिए, और साथ के साथ मुझे व्याधि से मुक्त कर दीजिए। 4 प्रकार के दुख होते, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बस अगर ये चारों जीवन में ना हो, फिर तो सुख ही सुख है। सबसे पहला तो जन्म। अब किसी ने पूछा कि महाराज, जन्म को दुख कैसे कह रहे हो आप? तो भगवान बताते हैं कि देखो, अगर जन्म ही ना होता तो फिर दुख होता ही नहीं। बोले ये बात तो सही। तो जन्म, मृत्यु, मृत्यु के वक्त तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो मृत्यु भी। उसके बाद जरा, आपके जीवन में जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, जरा और व्याधि, यानी कि जो हमारे अन्य दुख होते हैं। तो इन सब चीजों से राजा ने मुक्ति पाने का सोचा। राजा ने कहा, आप मुझे इन सब चीजों से मुक्त कर दीजिए, मेरा काम तो इसी में हो जाएगा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए। और अब उस मुनि ने कहा कि आप और भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, ये तो बहुत छोटी चीज है मेरे लिए, ये तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो राजा बोला कि चलो ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए कि मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, मैं अजय हो जाऊं। अब एक बात राजा को समझनी चाहिए कि संसार में कोई भी अजय नहीं है। वो चाहे ब्रह्मा जी या शंकर जी क्यों ना हो, अजय तो वो भी नहीं। अजय केवल एक है, वो है हमारे ठाकुर। जीति को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचि नहीं जाई। सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं कि जब मेरे सदगुरुदेव भगवान लंका में पहुंचे, तो लंका में पहुंचकर उन्होंने माता जानकी की खोज की। अब माता जानकी की खोज तो कर रहे थे, वे पेड़ के ऊपर बैठे थे। ये कथा तो आप सबने सुनी होगी, आपने देखा भी होगा। वे पेड़ के ऊपर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कब रावण जाए, कब मैं माँ के सामने आऊं, और आऊं किस प्रकार, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो उन्होंने अंगूठी, जो दीनी मुद्रिका डारी, तब उन्होंने मुद्रिका यानी कि वो अंगूठी नीचे गिरा दी। अब वो जाकर माता जानकी की झोली में गिरी। तो उन्होंने देखा, ये तो मेरे ठाकुर जी की अंगूठी। फिर माता जानकी विचार कर रही कि देखो, जीती को सके अजय रघुराई। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो अजय भगवान को जीत ले। भगवान को कौन जीत सकता है? और माया ते अस रची नहीं जाई, भगवान की अंगूठी है, इसको माया से रचना संभव नहीं। तो ये तो निश्चित रूप से मेरे स्वामी की है। अब मेरे स्वामी है कहाँ यहाँ आसपास, वो ढूंढना है। तो फिर हनुमान जी ने राम कथा कहनी शुरू की। अब राम कथा कही तो उन्हें और विश्वास हो गया, और विश्वास हुआ। फिर हनुमान जी नीचे आए और उन्होंने कहा, राम दूत मैं, माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये माँ, मैं रामदूत हूँ। मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ। यहाँ पर करुणा निधान नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि करुणा निधान नाम माता जानकी ने ही भगवान को दिया था, इसलिए वो नाम और किसी को नहीं पता था। तो माता जानकी को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से ये प्रभु का दास ही है। और वहां हनुमान जी भी आगे चल के ये बात कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, भगवान आपको लेने आएंगे। भगवान को अगर पता होता कि आप यहाँ पर हैं, तो भगवान के लिए तो एक खेल है, रावण तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हम सब आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। तो अजय तो केवल भगवान है, भगवान के सिवा और कोई अजय नहीं हो सकता है। अमर केवल भगवान है, भगवान को छोड़ के और कोई अमर नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी तक अमर नहीं है महाराज। तो इसलिए ये बात राजा को समझनी चाहिए। पर क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति पर विनाश चाहता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है। एक बड़ी सुंदर बात हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान का
और अगर वो उसके साथ होने वाला है तो भगवान पहले उसके विवेक का हरण करते हैं, क्योंकि मैं गीता में भगवान कह रहे कितनी प्रदान करता हूँ। तो जाको प्रभु चाहते हैं उसकी मति को पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रताप भानु की मति तो हट ली गई, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। तो प्रताप भानु ने ऐसी चीजें मांग ली कि मुझे कोई जीत ना सके और ना ही कोई मुझे हरा सके, ना ही मार सके, ना ही मैं कभी वृद्ध हूँ, ना ही मैं कोई दुख आए, ना ही बीमार पड़ूं, कुछ भी ना हो, मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य रहे। 100 साल भी नहीं, 100 युग भी नहीं, 100 मनवंतर भी नहीं, सीधा और सीधा 100 कल्प तक मेरा एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, "हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो।" तो कहा कि बताइए। "हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा, ब्राह्मण तुम्हारे चरणों में नहीं झुकेंगे। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा।" कहते हैं कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। क्या होता है कि सबसे शक्तिशाली होते हैं देवता, लेकिन देवता भी मंत्र के अधीन है। जब तक आप किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, देवता आएंगे ही नहीं। यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, स्वस्ति न इंद्रो सेना पूषा, तो बहुत से ऐसे मंत्र हैं। तो इससे क्या है, देवताओं को बल मिलता है। ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो करें ही ना तो देवताओं को बल कहाँ से मिले। इसलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है भूदेवता, भूदेव। क्यों? क्योंकि वे संसार के देव हैं, वे सब देवताओं को वश में करते हैं। देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए हर व्यक्ति जो है वेद पाठ करने का, गायत्री का अधिकारी नहीं होता है। कुछ बातें जो सबके अधिकार में नहीं है। जैसे कल परसों मैंने एक बड़ी सुंदर उदाहरण दी थी, हमारे ग्रुप में से शायद कोई था। जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया जाए कि आप जो है अपने संविधान में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दीजिए, तो अब जो जय भीम वाले लोग हैं वो संविधान में से ये मिटा देंगे कि भगवान को कोई नहीं मानेगा। उन्होंने बात खत्म कर दी। तो जैसा तेलंगाना में हो रहा है, कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी कि हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो वीडियो उन्होंने मुझे दिखाई, एक माता जी हनुमान जी के मंदिर में गई, पूजा कर रहे थे, इतने में पुलिस आई, उनको पकड़ कर ले गई। तो अगर कानून सबके हाथ में दे दिया जाए तो व्यवस्था ऐसे बिगड़ जाएगी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अधिकार नहीं, जो पढ़ लिख कर उस लायक बने उनको वो अधिकार मिला है। उसी प्रकार हमारे पिछले जन्म के अनुसार जो हमें जन्म मिला है, जन्म से ही व्यक्ति को वर्ण मिला है और उस अधिकार पे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जैसे अर्जुन, लोग कहते हैं जी गीता में लिखा है चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुणा कर्म विभागश। भगवान कह रहे हैं कि मैंने चारों वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर बांटा है। अरे भैया, गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम संन्यास लेने की बात क्यों कर रहे हो? तुम तो लड़ो, तुम्हारा काम है लड़ना। अगर अर्जुन को भगवान को संन्यास दिलवाना होता, या भगवान अगर गुण और कर्मों के आधार पर बांटते, भगवान कह देते कि ठीक है अर्जुन, तुम्हारा मन संन्यास लेने का है, तुम्हारे गुण भी वैसे हैं, कर्म तो तुम वैसे कर ही रहे हो, जाओ संन्यास ले लो। तो ऐसा नहीं होता है। क्या? धर्म का ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है। धर्म को समझना ये ऐसे इतनी आसानी से संभव नहीं है। धर्म के बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उसने सीधा सा कह दिया कि ब्राह्मणों को छोड़ के सब तुम्हारे चरणों में सिर नवाएंगे। हे नृपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, तो भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब ब्राह्मण बहुत प्रिय है का अर्थ ये नहीं कि केवल ब्राह्मण ही प्रिय है, भगवान को सभी प्रिय है। हाँ, ये है कि ब्राह्मण भगवान के नाम का प्रचार करते हैं तो वो थोड़े अधिक प्रिय है। वो चाहे कोई वैष्णव हो, मान लीजिए कोई शूद्र है और वो अपने घर में अपने बच्चों को कथा सुना रहा है भगवान की कि ऐसे ऐसे भगवान आए,
और ऐसे ऐसे उन्होंने लीलाएं की, तो वो व्यक्ति भी भगवान को उतना ही प्रिय है जितना एक ब्राह्मण होगा, क्योंकि वो भी भगवान की कथा कह रहा है। ठीक है, वो सबके सामने नहीं कह सकते, घर पे तो सुना ही सकते हैं। इसलिए जो है स्त्रियों को, पहले कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां चल रही हैं और स्त्रियों को ज्यादा बीमारियां होती, ऐसा जो है मेडिकल साइंस कहती है। पहले की स्त्रियां क्या थी, दिन रात काम उनको करना था, और काम के साथ साथ वे खुद बहुत से, जैसे वाल्मीकि रामायण है या रामचरितमानस है, जो शास्त्र वे पढ़ सकती, वे उन्हें पढ़ती थी और अपने बच्चों को सुनाती थी। और जब वे अपने बच्चों को सुनाती थी, तो ऐसी माँ के कोख से जन्म होता था शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, ऐसे वीरों का। आजकल धर्म का ज्ञान माता पिता कोई नहीं है, तो मूर्खों का जन्म हो रहा है। खैर, तो कहा कि देखो, ब्राह्मणों को वश में कर लो, बस ब्राह्मण वश में हो गए सब अधीन हो जाएगा। और ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती चलती नहीं है, इसलिए मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो सकता है। बस ब्राह्मण श्राप ना दे, बाकी तुम्हारा नाश नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि स्वामी, मेरा नाश नहीं होगा। क्यों? कहता है, कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। आपने आशीर्वाद दे दिया, अरे ब्राह्मण मुझे क्यों श्राप देंगे? मैंने ब्राह्मणों का क्या बिगाड़ा है? और मैं तो ब्राह्मणों को दान देता ही रहता हूँ समय समय पर, उनकी सेवा करता रहता हूँ, तो मेरा नाश क्यों ही होगा? और मुनि बोला, ठीक है, एवं अस्तु बोलकर वो कहता है कि तुम जो मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना मत, क्योंकि अगर ये बात तुम कह देते हो तो फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं, फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है महाराज, नहीं कहूंगा। अब आगे कुछ ऐसी लीला हुई है जो कि राजा का अहित करवा सकती है। थोड़ा सा हम दो तीन चौपाइयां और सुने, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। केवल 5 मिनट मेरे साथ और बनी रही। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। ये प्रसंग जाकर किसी को सुनाना मत कि ऐसे ऐसे कोई संत रहते हैं जो तब से हैं, जब से सृष्टि हुई है। तो ये सुनाने योग्य बातें नहीं, कुछ बातें होती है जो सुनाने योग्य नहीं होती, जो हर व्यक्ति को नहीं कही जाती, जैसे रस की बातें। अब एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया, राम जी के साथ तुझे माधुरी लीला नहीं होती और कृष्ण जी के साथ थोड़ी गंभीरता वाली लीला नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति बेचारे थोड़े भूले भटके हैं संसार में। क्यों? क्योंकि ये रसोपासन की बातें हर व्यक्ति को थोड़ी बताई जाती हैं। हर व्यक्ति को ये बात पता लग गई कि भगवान रास लीला करते थे, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लोगों की कैसी सोच है, कितने मूर्ख लोग हैं संसार में। अब उन्हें हर व्यक्ति को हर लीला बता दी जाए तो फिर तो महाराज काम बिगड़ जाएगा। तभी ऐसे परिणाम निकलते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त होकर ऐसी बात कर दे कि कृष्ण जी के साथ तो गंभीर लीला नहीं होती, राम जी के साथ माधुरी लीला नहीं होती। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर व्यक्ति का हर बात पर अधिकार नहीं होता है। ये तो बड़ी सुंदर बात हमारी गोपियां कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे और अपने ज्ञान को लेकर गोपियों के सामने चले गए। गोपियों को कहा कि गोपियों, सुनो, तुम जिनको कृष्ण कृष्ण कहकर, छलिया छलिया कहकर पुकार रही हो ना, वो कोई तुम्हारे कृष्ण नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हैं वे। तो गोपियां बोली कि कौन है? बोले भगवान है। तो बोले कि हमारे लिए तो कोई भगवान नहीं, हमारे लिए तो छलिया है, हमारा मन चुरा कर भाग गया, चोर है। बहुत सी गालियां उन्होंने दी। उद्धव जी को समझाया कि उद्धव, तू ज्ञानी है, तुझे कहाँ समझ आएंगी ये बातें, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कि बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे,
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है उदो, यहाँ हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। खैर, तो हुआ क्या कि वही बात यहाँ पर एक तनु कह रहा है कि राजन, ये प्रसंग भी बाहर मत सुनाना, कुछ प्रसंग बाहर सबको नहीं सुनाए जाते। तो कहते हैं छठे कान में यही बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने किसी एक व्यक्ति को सुनाई, आगे उसने दूसरे को सुनाई, तो तीन कानों में तो ये बात पड़ गई। उसने किसी और को सुनाई, चार, फिर वो जाकर किसी और को बताता है, पांच, और जैसे ही छठे कान में बात जाएगी तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए बात किसी को कहना नहीं। राजा बोला ठीक है, मेरा वचन सत्य है प्रताप भानु, सुनो। इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, बाकी और किसी उपाय से तुम्हारा नाश नहीं हो सकता है। चाहे ब्रह्मा हो शंकर हो, मन में क्रोध करें तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब सोचिए, सोचने की बात है कि अब कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि अगर भगवान शंकर, ब्रह्मा जी या भगवान भी तुम्हारा नाश नहीं कर सकते, तो मूर्खता भरी बात है। रावण तो वास्तव में इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण के पास वास्तव में ऐसी सिद्धियां थी। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मैं यहाँ कोई उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं कि रावण की ये दुष्कृत्य सुन के उसकी बड़ाई कर रहे हैं, जय दादा रावण। वहां पर कथा में बताया जा रहा है कि रावण बहुत अहंकारी था, उसमें ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। लोग कह रहे हैं देखो देखो, रावण में ज्ञान था, विवेक नहीं था, वाह जी वाह, जय दादा रावण। तो ऐसे भी मूर्ख हैं संसार में। रावण ने शनिदेव को वश में कर लिया, रावण ने काल को अपने पांव तले दबा दिया था। रावण से सब देवता थर थर कांपते थे। वो देवताओं को ऑर्डर देता था, अग्निदेव को कहता था कि जाओ हमारे भोजनालय में, हमारी किचन में जाओ और बढ़िया सा भोजन पकवाओ। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो फिर तुम देख लेना। उसके बाद वरुण देव को कहता था कि अशोक वाटिका में जाओ और जाकर सब पौधों को पानी दो। अगर वहां किसी पौधे को ज्यादा पानी दे दिया तो भी तुम नहीं बचोगे, कम पानी दे दिया तो भी नहीं बचोगे। ऐसे सबको डरा के रखता था। ब्रह्मा जी रावण की कथा सभा में आते थे। अब रावण था तो ब्राह्मण ही, वेद पाठ आदि करता था, तो ब्रह्मा जी आकर वेद पाठ सुनाया करते थे। तो कई बार रावण के जो मंत्री आदि थे वे ब्रह्मा जी को चुप करा देते थे। अब मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि ब्रह्मा जी की मर्यादा है, वो अपने मुख से हमें भंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि ब्रह्मा जी का बहुत अपमान करते थे। तो ऐसा भयंकर रावण का प्रताप था, पर था तो पापी ही। जो अच्छा व्यक्ति है वो तो सबसे बनाकर रखता है। भगवान का स्वभाव देखिए कि निषाद राज गुहू को कोई पूछ नहीं रहा है, केवट से कोई बात नहीं करता है, शबरी के कोई पास नहीं आना चाहता है, ठाकुर जी जाकर सबको गले से लगाते हैं। हमने कल कथा सुनी कुब्जा की, कंस के महल में कुब्जा का बड़ा अपमान होता था। कुब्जा को सब चिढ़ाते थे कि देखो कितनी सुंदर दिखती है, कैसा वेश है इसका, कितनी भयानक दिखती है। ठाकुर जी पास गए, ठाकुर जी ने पीठ पर हाथ लगाया, कुब्जा को सुंदर बना दिया। ठाकुर जी का स्वभाव तो केवल ठाकुर जी का स्वभाव महाराज। तो खैर, जैसा रावण का स्वभाव था वैसा पापियों का ही होता है, तो इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं। अब रावण देखिए इतना बड़ा ज्ञानी पंडित होने के बाद वो भी ये बात जानता था कि मरना तो मुझे एक दिन है ही। अगर भगवान कुपित हो गए तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है। इंद्र हो, महेंद्र हो, सुरनायक हो, वह चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो, भगवान शिव हो, अग्नि, सूर्य, वरुण, वायु सब मिलकर एक साथ भी खड़े हो जाए ना, तो भी उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो राम जी के कोप से मुझे बचा ले। ऐसा प्रभाव है भगवान का। पर यहाँ पर महाराज एक तन उन्हें अलग ही बात कह दी। राजा को अब तो समझ ही जाना चाहिए था कि मूर्ख व्यक्ति। राजा अभी भी नहीं समझा। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु, इनके क्रोध से कहीं कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण ही क्रोध करें तो फिर गुरु बचा लेता है, पर गुरु के विरोध करने पर तो जगत में नहीं बचा सकता है। भगवान क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर अगर गुरु ही आपसे रुष्ट हो जाए फिर आपको संसार में कोई नहीं बचा सकता है महाराज।
इसलिए गुरु बहुत सावधानी से चुनना चाहिए, किसी को भी गुरु ना बना ले हम। खैर, कहते हैं, यदि मैं आपको कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो फिर मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे वो बताइए। दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपने हित में नहीं देखता हूँ। अब क्या होता है, कई बार भगवान की आराधना करते करते कुछ लोग अपनी आराधना करवाने लग जाते हैं और लोग उनकी आराधना करने भी लग जाते हैं। वहां ही समझ जाना चाहिए कि ये कोई संत नहीं। संत कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करवाएगा, वो आपको भगवान से जोड़ेगा। जैसे कि अभी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रील वगैरह तो हम सब देखते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज बहुत ज्यादा आजकल चर्चे में उनकी बात ही करते हैं, क्योंकि उन्हें सब लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि चाहे कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, चाहे कोई भगवान का भक्त ना भी हो, लेकिन उन्हें आजकल वे सुन रहे हैं लोग। संतों का प्रभाव है। अब उनकी बातें सबको जो प्रभावित करती, पर वे कभी भी ये नहीं कहते कि देखो मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ, कितना बड़ा सिद्ध हूँ, या मेरी बात जो सब सुनो, जो मैंने कह दिया वही करो। वे कहते हैं कि भैया, कोई भी आए, चाहे कोई शैव आए, चाहे कोई शाक्य आए, कोई गणपत्य आए, वो ये नहीं कह रहे कि मैं केवल वैष्णवों को ही समझाऊंगा, बाकी सबसे मैं द्वेष करूंगा। वे सच्चे संत हैं। सच्चे संत के यही लक्षण है कि वो किसी का द्वेष नहीं करते हैं। एक भक्त आया, उसने कहा कि मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ, उन्होंने दुर्गा जी की उपासना बता दी। एक भक्त आया, उसने कहा मैं शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी की उपासना बता दी। एक सिख व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं जो सिख धर्म से हूँ, उन्होंने उनकी उपासना बता दी। क्योंकि वास्तव में तो ठाकुर ठाकुर ही हैं। तो वे कभी भी ये नहीं कहते कि तुम मेरा सम्मान करो। ये तो ये कहते हैं भैया, भगवान का भजन करो और सत्संग सुनो बस। और साथ के साथ आप जो करना चाहो वो आप करते रहो। सिंपल सी फिलोसफी संत देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि राजा को ये समझना चाहिए कि मैं अब भगवान को छोड़ के इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता जा रहा हूँ। ये बात गलत है। गुरु कभी भी अपनी ओर आकर्षित होने नहीं देता। हमें तो रहना है, हमारे मन में तो ये भाव रहे कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। पर गुरु ऐसा खुद ना समझे। जो खुद ऐसा समझने लग जाए वो समझ जाना चाहिए कि बस यहाँ फिर वो संत नहीं। खैर, कहते हैं, राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्टदायक है, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो पक्का नहीं कह सकते। हाँ, एक उपाय है जो बड़ा सहज है, परंतु उसमें एक कठिनाई है। वो मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम वो सुनो, अगर तुम वो कर सको तो बहुत अच्छा है। राजा ने कहा बताइए। अब वो उपाय हम कल की कथा में सुनेंगे। और आप सबसे मेरी विनम्र विनती है कि अब कथा में रेगुलर हो जाए, भगवान का जन्म बहुत जल्दी होने वाला है। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। इस बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख कादिशेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, कहूँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन घन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, खादब संडि गरुड़ के ही की।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की।